अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीना फारूक शेख और आप क्रिकेट के फ़ैन हैं या नहीं हैं। इस वक्त तो हर किसी के जहन में एक ही सवाल है और वो ये है कि क्या होगा आज। क्या पाकिस्तान मैच खेलेगी यूएई के साथ, जो अब से कुछ देर बाद तकरीबन 8:30 बजे शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान जैसे इनिशियली इतलात आ रही थी कि बॉयकॉट करने वाली है, न सिर्फ इस मैच का बल्कि एशियन कप का, उस फैसले के साथ आगे बढ़ेगी। गो कि ऐसी अब से कुछ देर पहले इतलात आई कि पीसीबी ने फैसला किया है कि क्योंकि आईसीसी ने उनकी मैच रेफरी बदलने की दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया है, तो एहतजाजन पीसीबी मैचेस नहीं खेलेगा और बॉयकॉट करेगा। लेकिन उसके बाद एक मुशावरती इजलास बुलाया गया और वो मुशावरती इजलास अभी भी जारी है पीसीबी के अंदर। नजम सेठी, रमीज़ राजा और क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो सारे अपने जहन जोड़ कर बैठे हैं और इस बात के ऊपर गौर व खौस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान का कदम, लाहे अमल। इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा भी करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, ज़रा उनसे समझेंगे कि क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान खेले और क्या लाइन पे है अगर पाकिस्तान ना खेले, इस फैसले के साथ आगे जाए कि ना सिर्फ आज के मैच का बल्कि फिर आगे भी मैचेस सीरीज़ का बॉयकॉट कर दे। ये जो इस वक्त हो रहा है वो भी किसी ओटीटी सीरीज़ से कम नहीं है। हमारे नुमाइंदे सिब्ते आरिफ हमारे लिए रिपोर्ट भी कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले उन्होंने दिखा है। बड़ा ड्रामाई सीन हुआ जब मैच से कुछ देर पहले जब टीम्स ने रवाना होना होता है होटल से, तो बैगेज सामान जितना था वो तो बस में लोड कर दिया गया, लेकिन टीम को ये कह दिया गया कि आप कमरों से बाहर ना आए, आप होटल के अंदर हैं। अभी फैसला नहीं हुआ कि मैच खेलेंगे, ये कब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर अब से कुछ देर पहले अपडेट ये आई कि टीम को इजाज़त मिल गई। उन्होंने कहा कि जी आप स्टेडियम की तरफ तो रवाना हो जाएं। मोहसिन नकवी साहब ने एक्स के ऊपर पैगाम जारी करते हुए कहा कि अभी टीम को रवाना कर दिया है, मोर डिटेल्स टू फॉलो। अब वो क्या डिटेल्स होती हैं, क्या जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि 8:30 बजे मैच होगा पाकिस्तान का यूएई से, उसके ज़्यादा इम्कानात हैं इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा, या फिर ये फैसला होगा कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। अच्छा जी, दरमियान में बड़े इफ्स एंड बट्स हैं इस वक्त, क्या हो सकता है। हमारे नुमाइंदे सिब्ते आरिफ, ये दोबारा से दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब ज़रा फुटेज। हमारे नुमाइंदे सिब्ते आरिफ गाड़ी में मौजूद हैं, जो बस है टीम की जो कि इस वक्त दुबई स्टेडियम की तरफ रवाना है, उसके पीछे पीछे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इस वक्त रास्ते में ट्रैफिक भी है, क्योंकि ऑब्वियसली दुबई के वक्त के मुताबिक इस वक्त दफातर से छुट्टी का वक्त होता है, बड़ा रश होता है, तो कुछ ज़रा रुकावटें भी हैं, बस को रश भी मिल रहा है। लेकिन इस सब में से रास्ता बनाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी बस में सवार सारे स्टाफ के साथ दुबई क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना है। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, ये बड़ा फैसला है। इसके ऊपर जैसे ही हमारे तज्जियाकार हमारे साथ आते हैं उनसे राय लेंगे। भारतीय मीडिया इससे मुतल्लिक बड़ी चमगोइयाँ, कयासराइयाँ भी हो रही हैं और कुछ तखमीने भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाता है, यानी मैचेस नहीं खेलता, तो तकरीबन 12 से 16 मिलियन यूएसडी का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। ये भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये भी हम अपने जो नुमाइंदगान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का आज ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच है, एक ही मैच बाकी है और आखिरी मैच है वो यूएई से है। अगर पाकिस्तान और डू और डाई की सिचुएशन है, अगर तो पाकिस्तान या तो कर गुजरे और फिर नेक्स्ट स्टेज में सुपर 4 में चला जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो फिर अगले मरहले में जाना एक बहुत बढ़िया उसके ऊपर सवालिया निशान होगा। सुपर 4 मरहले में अगर जाता है पाकिस्तान तो फिर उसके लिए आगे मैचेस होंगे मजीद। कुल अगर तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के हिस्से में 5 मैचेस आ सकते हैं, राइट। तो अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है अब से कुछ देर बाद कि उसको मैचेस नहीं खेलने और बॉयकॉट करना है, तो फिर उसके क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, कानूनी तौर पर क्या क्या पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है किन चीज़ों का, वो भी हम पूछेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर, इस वक्त एक मुशावरती इजलास भी चल रहा है जिसमें न सिर्फ चेयरमैन एसीसी पीसीबी बैठे हैं बल्कि उनके साथ नजम सेठी, रमीज़ राजा साहब भी बैठे हैं। अगर आप उस मीटिंग में होते और आपको मशवरा देना होता तो आप क्या कहते, बॉयकॉट करो या फिर खेलो?
नहीं देखना, अभी तो हमने ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक ही रिक्वेस्ट की थी कि पायक्राफ्ट को वो चेंज कर दिया जाए, जो इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, यानी कि आईसीसी, हम मैं उसको इंडियन क्रिकेट अच्छा। कंट्रोल कहता हूँ, इसलिए कि वहाँ हर चीज जो है वो इंडिया की है। तो वो नहीं चाहता कि कोई अच्छी चीज हो। मुझे नहीं पता उनको हमसे क्या एलर्जी है। तो वो क्या फैसला किया है उन्होंने अभी, जो पायक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे डाले में बैठकर गए हेडक्वार्टर्स आईसीसी के। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या फैसला हो रहा है। वो जब टीम पाकिस्तान की यहाँ पहुंचेगी और देखते हैं कि वो वही मैच रेफरी है या कोई और है, तो उसके बाद पता चले। देखिए, इसमें क्रिकेट का बहुत नुकसान है। एक ये मिनट, एक छोटी सी चीज थी। माजरत, आप बता रहे हैं कि पायक्राफ्ट से मुतालिक जो बताया जा रहा था कि वो स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, अब वो वापस गए हैं आईसीसी हेडक्वार्टर्स। यही मैंने बोला ना, उनको डाले में बिठा के भेजा गया है यहाँ से। तो सर, क्या कोई तो अब वो नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई मुशावरत हो रही है इस सिलसिले में भी? नहीं, देखिए, हो सकता है उनको कहा जा रहा हो कि जी आपको हम हटा रहे हैं मैच रेफरी, अच्छा। आप नहीं रहेंगे कुछ देर के लिए। या ये भी कह सकते हैं कि वो कहें कि अपॉलॉजी कर लें आप, कि आपने से आपसे गलती हुई। देखिए, जो क्रिकेट का रूल है, जो मैंने सारी जिंदगी क्रिकेट में गुजारी है, तो मैं जब पाकिस्तान टीम के साथ एज ए एनालिस्ट और कोच था, तो मैंने हमारे ड्रेसिंग रूम में वो आया थे मैच रेफरी, उन्होंने आकर बोला कि देखें जी, आप लोगों के खिलाफ कुछ एक कंप्लेन आई है, टीम को उन्होंने आके बोला, और आपने ये चीज नहीं करनी। तो ये तरीका होता है। उन्होंने दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम्स में गए और उनको बताया कि ये कोई एक इश्यू था जो मैं आपको बताना नहीं चाहता इस वक्त, कि ये इश्यू है, आप लोग ऐसी चीज ना करें। मगर उन्होंने ये नहीं किया था कि कप्तानों को कोने में ले जाके कमरे में बिठाकर या खामोशी से बोला कि आप हाथ ना मिलाएं। ये तो बहुत ही स्टूपिड किस्म की चीज हुई है। और ये बहुत ही छोटा मैटर था। अभी याया बता रहे थे, हमें भी पता है, 2005 के अंदर तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया में किसी अंपायर से इश्यू हुआ, उन्होंने अंपायर चेंज कर दिया। सिकंदर, आप बड़ी इसके ऊपर बात करने लगे थे या तजिया तबसर अपना करने लगे थे कि इस वक्त क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। क्या आपको लगता है कि बॉयकॉट करना दुरुस्त फैसला होगा या पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, बल्कि मैचेस खेलने चाहिए बाकी? देखिए, बॉयकॉट से जो है ना, वो पूरी क्रिकेट का सिस्टम तबाह हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मगर जो बड़े फैसला करेंगे हम उनके साथ स्टैंड करेंगे। इसलिए सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा कि पाकिस्तान और से रेवेन्यू जनरेट होता है, और पाकिस्तान को भी खेलने से रेवेन्यू मिलता है, दोनों तरफ से है। अगर आज पाकिस्तान नहीं खेलता और एशिया कप से निकल जाता है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को होगा, बीसीसीआई को, इसलिए कि दे आर दी होस्ट। जब वो जो होस्ट होता है उसका शेयर ज्यादा होता है, तो सारी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ होगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक इश्यू खड़ा हो जाएगा। तो वहां से उनको भी पैसे का लॉस है, पाकिस्तान को भी पैसे का लॉस है। मगर सबसे बड़ा लॉस क्रिकेट का है कि क्रिकेट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटी सी चीज थी कि वो कह देते पायक्राफ्ट को, अच्छा हम चेंज कर देते हैं, खत्म हो गई बात। तो आपके ख्याल में आईसीसी ने क्यों एंटरटेन नहीं किया, ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानी पाकिस्तान की? देखिए, आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। सारे इंडियन उसको, क्रिकेट को कंट्रोल करता है हर जगह पे। उनके लड़के को कुछ नहीं होता, हमारे दूसरे लड़कों को हर कुछ हो जाता है। ये क्रिकेट में जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो हमारी जो क्रिकेट है उसको पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडिया है। हर चीज उसके मर्जी से चलती है और उसके अलावा नहीं चलती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, उसको गोरे भी एक्सेप्ट करते हैं, गोरे भी उनका साथ देते हैं। लेकिन सिकंदर, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हमारे से भी थोड़ी सी ये जज्बाती हो गए हम, या कहीं मिस्टेक हो गई कि हमने ये शर्त लगा दी कि हम खेलेंगे ही नहीं, बॉयकॉट करेंगे एशिया कप। हम किसी और तरीके से एहतजाज कर लेते, लेकिन वो कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, तो एशिया कप का शो चलता रहता। देखो, ये क्रिकेट है, इधर धरना तो हम दे नहीं सकते। बाहर बैठ के सारी टीम ने धरना दे दिया कि जी मैच नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एहतजाज तो करना पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा ना। हम गुस्से में, जो गलत चीज है वो गलत चीज है, हमें शो तो करना चाहिए ना। तो आप कह रहे सही था, पाकिस्तान का सही था, मौके सही था, तो लगानी चाहिए थी, अभी भी कम हुआ है, और भी कुछ होना चाहिए। मैं इसके ऊपर आपसे फॉलो अप करती हूँ आके। बड़ा दिलचस्प आपने पॉइंट दिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें दोबारा से ज्वाइन किए, उनके पास मैच रेफरी से मुतालिक कुछ इत्तलात है। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, क्या खबर है आपके पास? जी अलीना, ये खबर यहाँ दुबई स्टेडियम से आ रही है कि आईसीसी ने मैच रेफरी को तब्दील नहीं किया, और एंडी पायक्राफ्ट जो जिम्बाब्वे से जिनका ताल्लुक है, जिनकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई। मैच पहले ऐसे लग रहा था कि नहीं होगा, फिर ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन आज के मैच में तो एंडी पायक्राफ्ट जो है वो मैच रेफरी है। उसके बाद फिर आगे चल के सिचुएशन क्लियर होगी। अलीना, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की बस मुझे सामने से आती हुई दुबई स्टेडियम में नजर आ रही है। तकरीबन को 1.5-2 फरलांग के फासले पर 2 आगे पुलिस की गाड़ियां हैं,
और उसके पीछे पाकिस्तान की बस है। तो मेरे ख्याल में अगले 30 से 40 सेकंड में ये बस जो है ये दुबई से, ये बड़ी खबर भट्टी साहब हमें दे रहे हैं कि इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुकी है पाकिस्तान की टीम। जो बस थी अब से कुछ देर पहले वो ट्रैफिक में भी फंसी, फिर बड़ा रश था, तो उसकी वजह से उसको कुछ दुश्वारियों का सामना है, लेकिन अब बिलाखिर पहुंच चुकी है पाकिस्तानी टीम की बस। अब से कुछ देर बाद खिलाड़ी बाहर निकलेंगे, स्टेडियम के अंदर जाएंगे। हम कोशिश करेंगे अगर यहाँ से मनाजिर हो तो वो भी आपको दिखा सके। भट्टी साहब ये बताइएगा, सिकंदर हमें अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो पाइक्राफ्ट हैं वो स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन फिर उसके बाद किसी गाड़ी में बैठे और आईसीसी हेडक्वार्टर्स गए। वो क्या मामला था? देखिए, मैंने ये खबर अब से कोई 1-1.5 घंटे पहले जर्नलिस्ट पर ब्रेक की थी कि एंडी पाइक्राफ्ट को आईसीसी हेडक्वार्टर बुलवाया गया था। वो वहां पर उन्होंने आईसीसी के हुक्म से कुछ बातचीत की, लेकिन थोड़ी देर पहले पाइक्राफ्ट अब दोबारा दुबई स्टेडियम में वापस आ गए और अब अपने उस कमरे में मौजूद हैं जो रेफरी का कमरा है। और अलीना, अब पाकिस्तान टीम की जो बस है वो एंट्रेंस से दुबई स्टेडियम में एंट्री हो रही है। पहले पुलिस की गाड़ियां और उसके बाद पाकिस्तान टीम की बस, और मेरे ख्याल में अगले वो 10 से 15 सेकंड में पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो बस से उतर कर ड्रेसिंग रूम के लिए जाएंगे। तो जितनी साराइयां थी, जितनी सुबह से ऐसे चल रहा था, अब एटलीस्ट वो खत्म हो गया कि मैच शुरू होने जा रहा है। और एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से जो पाकिस्तान टीम का प्रोटेस्ट था वो फिलहाल प्रोटेस्ट ही है। हो सकता है पाकिस्तान अंडर प्रोटेस्ट आज का मैच। भट्टी साहब, क्या हम ये अब हतमी तौर पर कह सकते हैं कि पाइक्राफ्ट ही इस मैच के रेफरी होंगे? जी, मुझे जो मैंने आईसीसी के सोशल से कंफर्म किया, यहाँ पर जो लोकल ऑर्गेनाइजर हैं एमिरेट्स बोर्ड के, वो सब कह रहे हैं कि आज के मैच में तो एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी हैं। आगे ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा हमें ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, अभी 8:30 बजे कहा जा रहा था कि मैच शुरू होगा, तकरीबन 1 घंटा, कितना आधा घंटा बाकी है दुबई वक्त के मुताबिक। अगर ये हतमी तौर पर तयन करना हो कि आज का मैच होगा या नहीं होगा, तो पाकिस्तानी टीम की वो क्या मूवमेंट होगी स्टेडियम में आने के बाद, जिससे हमें पता चल सकेगा कि अब शोर शॉट है, मैच हो रहा है, पाकिस्तान टीम आज खेलेगी? क्या प्रोटोकॉल होता है? देखो, पाकिस्तान टीम जिस तरह मैंने आपको बताया कि बस जो है अब वो हुई है और प्लेयर जो है वो बस से नीचे उतर रहे हैं। तो मैच तो हल्का सा मेरे ख्याल में वार्म अप करेंगे। उसके बाद चूंकि ओपोनेंट भी कोई बड़ी टीम नहीं है यूएई की, लेकिन बहरहाल एक इंटरनेशनल मैच है, वो तो अपने पूरे प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा। तकरीबन कोई 2 घंटे की तारीख से ये मैच लोकल टाइम के मुताबिक शुरू होगा। लेकिन एक अच्छी चीज है कि एशिया कप जिसको करवाने के लिए पाकिस्तान की बहुत ज्यादा एफर्ट थी, मोहसिन नसीर साहब ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, और उन्हीं की कोशिशों से मोहसिन नसीर साहब ही को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 2 फॉर्मर चेयरमैन को बुलवाया। और फिर एशिया कप लग रहा था कि अब पाकिस्तान के बगैर होगा, लेकिन पाकिस्तान के आने का मतलब ये है कि न सिर्फ आज का मैच होगा बल्कि इतवार को इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान और भारत। भट्टी साहब, हम ये भट्टी साहब कतला कलामी की माजरत, ये हम मनाजिर दिखाना चाहते हैं अपने देखने वालों को। ये मनाजिर हैं दुबई स्टेडियम के, जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बस पहुंच चुकी है और इस वक्त न सिर्फ सामान उतारा जा रहा है बल्कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्टाफ मौजूद है, कोचेज होते हैं, वो सारे के सारे बस से बाहर आ चुके हैं और अब स्टेडियम के अंदर जाया जा रहा है। मैच 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक स्केड्यूल्ड है, मुतवक्के है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त पहुंच चुकी है दुबई क्रिकेट स्टेडियम। सामान भी उतर चुका है, अंदर जा रहे हैं। याया हुसैनी, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा तफसीलात लेते हैं। याया, यहाँ पर मनाजिर तो हम दिखाई रहे हैं जो आपने हमें भेजे हैं, हमें बताइएगा माहौल क्या है, और अगर आपकी किसी से बात हो सकी हो, क्या प्रोसेस होता है अब यहाँ से आगे, क्या टीम वार्म अप करेगी? 2 3 4 5 6 जी बिल्कुल अलीना, पाकिस्तान टीम इस वक्त पहुंच चुकी है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी थोड़ी देर पहले उतरे थे और ये आपके सामने उठा रहे हैं और आप स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं। ये सुफियान मुकीम अभी बस से उतरे हैं और ये मोहम्मद वसीम जूनियर और ये मोहम्मद नवाज बस से उतरकर अपना बैग जो है वो संभाल रहे हैं। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो है
वो काफी पुरजोश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा आप देख सकते हैं, और पाकिस्तान टीम जो है वो अब स्टेडियम में मैच खेलने के लिए पहुंच चुकी है। और आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। ये आप देख सकते हैं अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर जो अपना बैग उठा रहे हैं, सबसे आखिरी खिलाड़ी हैं ये, जो कि इस वक्त अपना बैग लेकर जो है अब स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा तो याया, मुझे ये भी बताइएगा, मुझे ये भी बताइएगा, क्या अभी भी इबाम बाकी है कि मैच होगा या नहीं होगा, या फिर अब ये समझा जाए कि पाकिस्तानी टीम यहाँ पर पहुंच गई है तो शॉर्ट मैच होगा? नहीं अलीना, आपको इबाम बाकी नहीं है, लेकिन एक अजीब सी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपसे थोड़ी देर पहले जिस गेट से पाकिस्तान की टीम मैच खेलने के लिए दाखिल हुई है, इसी गेट से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी, जिनकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ था, सारा मैच क्रिएट हुआ था, वो आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो एंटर हुए। थोड़ी देर पहले वो चले गए थे आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी। इत्तलात थी कि शायद वो आज का मैच सुपरवाइज नहीं करेंगे, लेकिन अब वो दोबारा वापस आ गए हैं, मतलब कि आज वही ये मैच सुपरवाइज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या शायकीन मौजूद हैं, क्रिकेट के शायकीन, पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन, उनके क्या तासुरात हैं आया? जी बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो मैच देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वाली जगह है, तो यहाँ पर जो बॉक्सेस और वीआईपी जो शख्सियात हैं वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आ रही हैं, और जो दूसरा एंट्रेंस है इनक्लोजर का, जनरल इनक्लोजर का, वो दूसरी साइड पर है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि स्टेडियम में कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग। अच्छा याया, तो फिर हमें ये बताएं, अभी 1 घंटे का वक्त मैच शुरू होने में है, क्या प्रोटोकॉल होता है जब पाकिस्तानी टीम और स्टाफ पहुंचता है, तो मैच शुरू होने से पहले उनकी क्या मसरूफियत होती है, क्या करते हैं वो? जी अलीना, बिल्कुल रिल्स करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यूएई की टीम ये मैच खेलने के लिए स्टेडियम पहुंची थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की टीम स्टेडियम नहीं आई थी तो उनके खिलाड़ी जो है वो ड्रेसिंग रूम तक ही महदूद थे। 2-4 खिलाड़ी स्टेडियम में आए थे, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान की टीम आ गई है तो यूएई के खिलाड़ी जो है वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी पहले हल्की फुल्की एक मीटिंग करेंगे टीम मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद फिर वो जो है वो वार्म अप करने के लिए स्टेडियम में दाखिल होंगे। अच्छा याया, बड़े मैचेस आपने कवर किए हैं, एक अरसा हो गया, क्या इस तरह की एक सिचुएशन हो जाए मैचेस से पहले तो प्लेयर्स के ऊपर कोई नर्व्स का बर्डन पड़ता है, कोई उनके ऊपर प्रेशर आता है, या फिर इतने प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं कि उन चीज़ों को पीछे रखकर वो अपनी गेम जारी रख सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है टीम पाकिस्तान के लिए अलीना, और बात दरअसल ये है कि कल पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 9 से 12 बजे तक दुबई की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस की है, और फिर आज के मैच में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनका बस में सामान रखा गया, सामान उतार लिया गया, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहकामात का इंतजार करने लगे। फिर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कहा कि खिलाड़ी जो है वो स्टेडियम के लिए अब से थोड़ी देर पहले रवाना हो रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान की टीम 20 से 22 मिनट में होटल से दुबई क्रिकेट स्टेडियम आ जाती है, लेकिन चूंकि आज पाकिस्तान की टीम अपने शेड्यूल टाइम से ताखिर से निकली और आज वर्किंग डे है दुबई में, तो पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रैफिक में काफी देर फंसी रही, और वो सफर जो 20 से 22 मिनट का है आज वो तवील हो गया। 40 मिनट। अच्छा यार, जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपने मेंशन किया कि जो मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट हैं, जिसके ऊपर बेसिकली पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया था कि वो रेफरी होंगे तो हम नहीं खेलेंगे, उनको पहले आईसीसी दफ्तर भेज दिया गया या वो चले गए उसके बाद वापस आए, ये क्या मामला हुआ? क्या कोई नेगोशिएशंस चल रही थी और फिर वो नहीं हो सकी, क्या मामला है? देखिए, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेल को बचाने के लिए, खेल की साख को बेहतर करने के लिए एक अच्छा और मुस्बत फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शदीद तहफ्फुज़ात थे एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो होंगे तो हम मैच का बायकॉट कर देंगे। पाकिस्तान टीम अपने मुकर्रर वक्त पर होटल से नहीं निकली, लेकिन आज एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो साबित किया कि वो खेल और जो क्रिकेट के शायकीन हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट में यकीन रखते हैं, वो सब यही चाह रहे थे कि खेल जारी रहना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ट्वीट में ये कहा कि
फर्दर डिटेल्स टू फॉलो। तो अब वो डिटेल्स क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर ज़रा हम जानना चाहते हैं राय भी। याह्या हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं जो मैच से पहले क्या करना है, पाकिस्तान को खेलना है, बॉयकॉट करना है एशिया कप का, इसके ऊपर मुशावरत जारी थी। तो ये इजलास भी उस सिलसिले में जारी है। हमें ज्वाइन किया है शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा ने। ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या उनकी राय है इस सिलसिले में, क्या हो सकता है। और रीमा उमर साहिबा, आपसे तो बल्कि हम थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर रहनुमाई लेना चाहेंगे कि कानून इसके ऊपर क्या कहता है, आईसीसी का, एसीसी का क्या प्रोसेस होता है। अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हमें नहीं खेलना, हम बॉयकॉट करेंगे, तो क्या लायबिलिटीज़ हो सकती हैं पाकिस्तान को झेलना, और वो प्रोसेस क्या हो सकता है? जी शुक्रिया रीना। मेरा ख्याल एक और अहम लीगल सवाल है जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, वो ये कि अगर आपको किसी मैच ऑफिशियल के खिलाफ शिकायत हो तो क्या प्रोसीजर है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं रिड्रेस के लिए या अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो उसके लिए जो आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो काफी वाजे है कि अगर कोई भी मैच ऑफिशियल जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, और आईसीसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद उस शख्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक हेयरिंग देने के बाद एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन एक हो सकती है उनके खिलाफ, और सजाएं भी मौजूद हैं जिसमें फाइन से लेकर सस्पेंशन तक सजाएं हैं। और ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है, इसमें 4 लेवल्स हैं। एक के आपका जो ऑफेंस है वो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, वो माइल्ड नेचर का है। एक के जो आपने ऑफेंस किया वो सीरियस नेचर का है। एक के वो वेरी सीरियस नेचर का है, और चौथा के वो ओवरवेलमिंगली सीरियस नेचर का है। तो अब आप क्या एक्यूजेशन है आपकी, मुझे नहीं मालूम। क्या इसी कंप्लेंट मैकेनिज्म के जरिए पाकिस्तान ने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और उन्होंने किस लेवल ऑफ सीरियसनेस की एलिगेशन लगाई है। एक और ये जो है ये लंबा प्रोसेस है, ये फॉरन सस्पेंशन या फाइन नहीं होता, लंबा प्रोसेस है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दी जाती है, और फिर एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होती है। लेकिन आईसीसी के पास एक और प्रोविजनल सस्पेंशन का इख्तियार भी मौजूद है, जिसको आप कहते हैं एक तरह से एग्जीक्यूटिव फैसला होता है, जिसमें आप प्रोविजनली सस्पेंड कर सकते हैं, और ये सारे मरहले बाद में तय होते हैं। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान का कंप्लेंट करना बनता था, उनका अपना एक मौक़िफ़ सामने रखना कि जो आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ एक्ट किया, ये बनता था। लेकिन जहां मुझे लगता है एक शायद आपने भी पहले जिक्र किया कि जज्बाती फैसला हो गया, वो ये था कि आपने अपनी कंप्लेंट को अपने खेल में शिरकत को कंडीशनल बना दिया कंप्लेंट पे कि फौरन फैसला करें, एक्सपेल करें, फिर ही वरना हम नहीं खेलेंगे। मेरी नजर में ये जज्बाती फैसला था, और ये खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला फैसला था। यानी खेल जारी रहता, बाद में जो भी भारत पे तनकीद हो रही थी, तो पाकिस्तान को भी अपने आप पे मतलब फोकस शिफ्ट करना, और फिर अपना ये फैसला, मैं इसको पर्सनली, मेरा ख्याल है वो जज्बाती फैसला हो गया। और अब अगर वो नहीं दे गोइंग अहेड और वो खेल रहे हैं, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला है। पुल आउट करना इस वक्त मेरी नज़र में दुरुस्त फैसला ना होता। रीमा, थोड़ा सा हमें ये भी समझाइएगा, इसके साथ साथ जो भारतीय कप्तान है उनके रवैये की भी शिकायत की गई, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके कितने सॉलिड ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान के पास, और कितनी देर में उस शिकायत के ऊपर एक्शन होता है? अलीना, प्लेयर्स पे भी यही कोड ऑफ कॉन्डक्ट अप्लाई करता है, प्लेयर्स पे भी और मैच ऑफिशियल्स पे भी। अब उनकी क्या कंप्लेंट है, मैं तो ये भी मतलब ये देखें आप किस तरह इसको आर्ग्यू करते हैं। पॉलिटिक्स, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट जो है उनको अलहदा रखना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मेरा पर्सनली ये मानना है कि डिपेंड करता है किस तरह का पॉलिटिक्स। रीमा, क्या हमें ये पता है कि इस शिकायत के ऊपर क्या सजा हो सकती है अगर? जी अलीना, वही सजाएं हैं, फाइन से लेके सस्पेंशन तक की होती है। अच्छा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या सीरियसनेस का लेवल है। ठीक है रीमा, हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, जब हम बात कर रहे थे इस हैंडशेक ना करने के इवेंट के बाद मुख्तलिफ आरा आ रही थी, अभी जब फैसले के लिए मुशावरत हो रही है पीसीबी के अंदर, इस वक्त मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शामिल हैं, आपके ख्याल में क्या बॉयकॉट करना पाकिस्तान का गलत फैसला होगा? क्या पाकिस्तान को अब खेलना चाहिए, या फिर अगर पाकिस्तान ने शर्त लगा दी है तो अब ये कहीं ना कहीं उनकी इज्जत का मसला बन गया है और उसके ऊपर आगे चलना चाहिए? बहुत शुक्रिया अलीना, ये सवाल आपने कई मरतबा इस प्रोग्राम में उठाया है कि क्या हम खेलेंगे या बाइकआउट करेंगे। मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे पहले क्लैरिटी आ चुकी थी
जब पाकिस्तान की टीम को ये हिदायत दी गई कि आप लोग होटल से निकले और स्टेडियम पहुंचे, इट वाज क्लियर कि हमने मैच खेलना है, ऑब्वियसली ना, अदरवाइज तो टीम को ये नहीं कहते। दरमियान में इतना सस्पेंस क्यों? नहीं, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। मैं आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो टीम पहले 4, सवा 4 बजे दुबई टाइम नॉर्मली निकल जाती है अगर मैच वहां पे होता है 6:30 बजे, लेकिन टीम नहीं निकल रही थी। तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ था, लेकिन जब मोहसिन नकवी का ट्वीट आ गया कि टीम जाए, उसके बाद अब कोई अभाव नहीं है। इसीलिए टीम निकली है क्योंकि वो ग्राउंड खेलने जा रहे हैं और इसीलिए वो वेट कर रहे थे कि हमें क्या अहकाम मिलते हैं। तो अब हम कोई नहीं है, मैच होने जा रहा है। 1 घंटा पहले ये भी ऐलान हो चुका है कि मैच 1 घंटा ताखीर से शुरू होगा, तो उसमें कोई अभाव नहीं रह गया। पाकिस्तान टीम वहां पे गई है, खेलने के लिए गई है। और मुझे क्रिकेट फैन के तौर पे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान ये मैच खेल रहा है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं था कि हम किसी किस्म का बाइकआउट करें। इनफैक्ट हमने जो तीन दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो सिचुएशन देखी थी, शर्मनाक हरकत थी इंडिया की तरफ से, बिल्कुल अनस्पोर्टिंग उनकी हरकत थी। और उस वजह से जो एक संजीदा तबका है जो रैशनल लॉजिकल थिंकिंग रखता है, वो उनको बड़ा बुरा भला भी कह रहा था। और पाकिस्तान के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड था कि सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहा है। हम मैच हारने के बाद भी उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे। सूर्या कुमार यादव की जो तकरीर भी थी वो भी सियासी तकरीर थी। तो हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हमारे पास हाई मॉरल ग्राउंड था। जो लोग हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। मैं उन जिंगोस्टिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका मौकिफ छोड़ दें। लेकिन उनपे जो संजीदा लोग हैं वो इस रवैये के कि इंडिया मैच जीता उसके बाद हाथ नहीं मिलाया, उसको गलत करार दे रहे थे। इसलिए जो इंडिया की जीत का जश्न होना चाहिए था वो कर हो गया ना, वहां पे तनकीद शुरू हो गई। तो उस वक्त हमारे पास हाई बॉल ग्राउंड था। लेकिन हमने जो पोजीशन ली, मेरे ख्याल से आज हमने अपने लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना ली है। प्रोटेस्ट हमारा हक था। उस दिन मैंने कहा था कि सलमान आगा ने बड़ा अच्छा किया, पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमने आईसीसी को लिखा, मैच रेफरी की शिकायत करनी चाहिए थी उसके कंडक्ट के बारे में, बिल्कुल ठीक है। हमें ये कंडीशन या शर्त नहीं लगानी चाहिए थी कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे अगर आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया। ये जब हम इस तरह का कोई बयान देते हैं या कोई कंडीशन रखते हैं तो हम अपने आप को एक सिचुएशन में डाल रहे होते हैं। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने तगड़े और सामने वाला कितना तगड़ा है। आज हमने अपनी कमजोरी को एक्सपोज किया है। सिकंदर बाग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर यही पोजीशन इंडिया की होती तो मैच रेफरी चेंज हो चुका होता, क्योंकि इंडिया पावर है, उसके पास पैसा है, वो रन करता है इस गेम को। लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है, तो हमने अपने आप को एक स्पॉट में डाल के मुश्किल में डाल दिया और हम अपने ही ब्लफ के अंदर फंस गए। और आज ये हो रहा है कि हम अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी होंगे। तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड कराते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालने की जरूरत थी, नोइंग कि आईसीसी पे कितना ज्यादा कंट्रोल है बीसीसीआई का। और वो आया हो गया ना, जब बीसीसीआई ने मैच रेफरी को कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को कहा आपने हाथ नहीं मिलाना है, तो उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उसके बाद हमें अपने कार्ड्स देखकर खेलने चाहिए थे, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, शर्त या कंडीशन ना लगाते। आज मेरे ख्याल से हमें पीछे हटना पड़ा है, जो कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फजूल में क्रिएट की गई। हमें ये मैच खेलना चाहिए था, बाइकआउट की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। वो आईसीसी का मसला है कि वो हटाते या नहीं हटाते। इवन जैसे इंडियन टीम के ऊपर तनकीद हो रही है, एंडी पाइक्रॉफ्ट के रवैये पे बड़ी तनकीद हो रही है। हर चीज में सजा जजा नहीं होती। हमें ये देखना है कि इसमें वर्ल्ड व्यू क्या है इस वक्त, जो ग्लोबली जो भी देखिए स्पोर्ट्समैन जो भी खेलता है, और ये ऑब्वियसली एक स्पोर्ट है ना, तो वो ज्यादा बड़ा खुला दिल रखते हैं। तो वो इस रवैये को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा कि रेफरी आके क्या कर रहा है, बीसीसीआई आके क्या कर रहा है। अब उसमें हम सजा जजा में चले जाए तो अपना ही नुकसान करता है। मैं आपको तो आगे भी जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का नुकसान हो जाता कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, लेकिन इंडिया का नुकसान होता जो शेयरिंग हमें मिलनी होती वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती कि हमें वो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ब्रॉडकास्टर्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है लॉ सूट फाइल कर सकते थे कि आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, फिर हमें वो भी सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अब आईसीसी मैच रेफरी लगाता है, हम कल साउथ अफ्रीका खेलने जाएंगे इस साल, हो सकता है आईसीसी जानबूझ के एंडी पाइक्रॉफ्ट को लगा दे, फिर हम क्या करते हैं वहां पर। आईसीसी वर्ल्ड कप अगले साल है, अगर जानबूझ के इंडिया पाकिस्तान को एम्बैरेस करने के लिए दोबारा एंडी पाइक्रॉफ्ट को लगा दे और कहे कि पाकिस्तान के मैच में ये होंगे, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हर मैच हम बाइकआउट करेंगे जहां पे एंडी पाइक्रॉफ्ट होगा। सो नोइंग के इंडिया का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, हमें एहतजाज करना चाहिए था, एक तरीके से करना चाहिए था, जज्बाती होकर फैसले नहीं करने चाहिए थे। तो इसलिए मुझे लगता है अननेसेसरीली जो एक हमारा एडवांटेज था, हाई मॉरल ग्राउंड था, वो हमने ये शर्त लगा के लूज किया है। एक बिला वजह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर ली आज हमने, क्योंकि उसी मैच रेफरी जिसको हम 2 खत लिख चुके थे कि इसको हटाओ वरना नहीं खेलेंगे,
उसी मैच रेफरी के होते हुए आज हम मैदान में उतरेंगे खेलने के लिए। अच्छा, वैसे ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिलैटरली फैसला हो, या क्या तरीकाकार होता है मैच रेफरी लगाने का? मैं भी ज़रा, सिकंदर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सिकंदर, जब पहले हम बात कर रहे थे तब आपने ये ऑब्जर्व किया और बताया कि शायद पाइक्राफ्ट जो हैं वो गए हैं बाहर, उसके बाद वापस नहीं आए। उसके बाद एक खबर आई कि पाइक्राफ्ट ही होंगे इस मैच के रेफरी। अभी मुशावरत भी जारी है। शहजाद ये कह रहे थे कि अब ये कोई इफ एंड बट नहीं रही, अब बिल्कुल आया हो गया है कि पाकिस्तान खेलेगा। तो फिर आज जो हमने सुबह से या दोपहर से देख रहे हैं एक इफ एंड बट की सूरत हाल कि पाकिस्तान ये कर सकता है, वो पूरी एक्सरसाइज क्यों और किस लिए, और उससे क्या हासिल हुआ? देखिए, मैं एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई ना कोई फैसला हुआ होगा। ये जो आईसीसी ने, अगर कुछ भी नहीं हुआ होता तो क्यों पाइक्राफ्ट को उधर हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता? तो कोई ना कोई ऐसी डील हुई है जिसके वजह से ये वापस आए, वो खेल रहे हैं और पाकिस्तान भी खेल रहा है। मगर हो सकता है इसका जो असर है, जो इसके रिजल्ट है, हम आफ्टरवर्ड्स हमें नजर आए। मैं एक चीज आपको जरूर बताता हूँ। आपने अभी पूछा कि जी रेफरीज और अंपायर्स को किस तरह लगाते हैं। जितने भी इंटरनेशनल मैच होते हैं, मैं जब टीम के साथ था एज असिस्टेंट कोच एनालिस्ट, तो मैं आई यूज्ड टू फिल अप दैट फॉर्म। हर मैच के बाद एक फॉर्म आता है आईसीसी की तरफ से, उसमें अंपायर्स के नाम लिखे हुए होते हैं, इवैल्यूएशन होती है, उसमें आपको मार्किंग करनी होती है। और अगर इफ यू हैव एनी नेगेटिव कमेंट्स तो यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये चीज भी होती है, जब आप लिखते हैं कि जी ये अंपायर के स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसने ये गलत फैसले किया, हम इसको 5 की जगह 2 मार्क्स दे रहे हैं, 1 मार्क दे रहे हैं, तो उसकी जो स्टैंडिंग होती है आईसीसी में वो कम होती चली जाती है। तो ये जो रिपोर्ट होती है, मैच रिपोर्ट, ये बहुत फर्क डालती है। तो आई एम 100% श्योर कि कल जो मैच जो इंडिया के साथ हुआ था, तो पाकिस्तान के जो टीम मैनेजर हैं उन्होंने उसकी अच्छी खासी रिपोर्ट लिखी होगी उसके अंदर, और 100% उनकी मार्किंग वहाँ कम होगी। वो उनके जो कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है एक अंपायर का, वो थोड़ा कम होगा। हाँ, रैंकिंग कह लें उनकी, वो कम होती होगी, इसलिए कि पाकिस्तान ने जरूर इसमें नेगेटिव रिमार्किंग की होगी। इसी तरह अंपायर्स की होती है, तो और पिच की होती है, ग्राउंड की होती है, कंडीशंस की होती है, ये पूरा परफॉर्मा आता तो है। सिकू, क्या प्रोसेस क्या होता है रेफरी लगाने का? क्या रैंडमली कोई प्रोसेस है? किस तरह इंतखाब होता है कि इस मैच के अंदर ये रेफरी लगेगा? नहीं, कोई ऐसा रैंडम नहीं होता। अच्छा। मगर ये है कि अब जैसे पाकिस्तान ने नाराजगी का इजहार कर दिया है और पाइक्राफ्ट के खिलाफ, तो आईसीसी की मर्जी है, वो ना लगाए उसको, कोई और किसी और को लगा देगा। कोई उसको कोई ऐसा नहीं, कभी नहीं करेंगे वो कि उसको जबरदस्ती दोबारा भेजेंगे, इसलिए कि उनको पता है कि पाकिस्तान डजंट लाइक इट। अभी तो शहजाद ने एक बड़ी दिलचस्प बात की ना। शहजाद ने कहा कि आईसीसी, जिसको आप भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आगे जो आपके मैचेस होने हैं, क्या पता भारत आपकी चिढ़ समझे इसको और जान के आपको चिढ़ाने के लिए आप पाइक्राफ्ट में लगा दे। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? हो भी सकती है। और पाकिस्तान ने जो भी डील की है, आखिर खेला है ना। देखिए कितनी सिंपल सी बात थी आईसीसी के लिए कि वो उसको चेंज करके किसी और को लगा देते। अभी याया ने एक इंसिडेंट कोट किया था जो हमें भी पता है, मैंने आपको बताया 2005 के अंदर जब तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, उन्होंने अंपायर को बोला इसको चेंज करो, उन्होंने कर दिया। उससे पहले मतलब कई दफा ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये मतलब बहुत ही ये एक बड़ा दिलचस्प, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल को जन्म देता है। शहजाद, मैं ये आपके पास आऊंगी, एक मिनट शहजाद, इस चीज को उठाने के लिए मैं आपके पास, क्या आप समझते हैं कि जान के ये पाकिस्तान ने एक मौकिफ लिया और उसको एम्बैरस करने के लिए ये कोई साजिश हो सकती है आईसीसी की तरफ से, कि फिर इसरार किया? एक तो जिस तरह रीमा भी बता रही थी कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, एकदम से आप रिक्वेस्ट नहीं रिजेक्ट कर सकते, तो क्या वहां पर भी कोई साजिश का अंसर आता है? दूसरा, आईसीसी का पाइक्राफ्ट के ऊपर इसरार करना मैच के लिए, क्या इसके अंदर भी कोई साजिश का अंसर हो सकता है? शहजाद, साजिश हो या ना हो, लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है। हम जरूर कंप्लेन करते हैं उनके खिलाफ, अपना नुक्ता नजर रखते हैं, शायद हम ये भी कह देते हैं कि उनको हटाएं। ये शर्त लगाना ना कि अगर नहीं हटाया तो हम मैच नहीं खेलेंगे, मैं इस बात के खिलाफ हूं। एक तो वैसे ही हम इंडिया जब भी बाइकआउट की बातें करता है, हम उसकी हौसला शिकनी करते हैं ना कि यार स्पोर्ट्स में आपने क्या बाइकआउट लगा के रखा हुआ है, तो हमें भी इस बाइकआउट से दूर रहना चाहिए। हाँ, हम अपनी एक पोजीशन रखें, डट कर रखें। नहीं होता है, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वो एक बायस्ड है, उसका टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया, सो भी इट, ये है, एक हकीकत है। तो इसीलिए अगर हमने ये एक सामने जब ये अपना मुद्दा रखा कि हम नहीं खेलेंगे, तो ऑब्वियसली आईसीसी, जो कि ऑब्वियसली वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया का, वो अपनी पोजीशन पे डट के खड़ा रहेगा कि हम नहीं हटाएंगे इसमें। और मैंने जैसे कहा, बिल्कुल सिकंदर साहब ठीक कह रहे हैं, तेंदुलकर ने कहा रेफरी को हटाएं, हम इस एम्पायर को हटाएंगे, इस सीरीज के लिए ये नहीं चाहिए, फौरी तौर पे हो जाता था। मैं आपको ये मिसाल दूं, पूरी दुनिया डीआरएस जब यूज कर रही थी ना टेस्ट क्रिकेट में, जो एक रिप्ले सिस्टम होता है,
इंडिया ने 3-4 साल तक, क्योंकि उस वक्त ये था कि दोनों टीम्स अगर अग्री करेंगी तो डीआरएस इस्तेमाल होगा। इंडिया ने उस वक्त जितनी बड़ी सीरीज खेली, चाहे पाकिस्तान, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ, वो कह देता था हमें डीआरएस नहीं चाहिए, क्योंकि तेंदुलकर या कुछ प्लेयर्स को मुतमईन नहीं थे वो डीआरएस टेक्नोलॉजी से। तो इंडिया 3-4 साल तक बगैर डीआरएस के खेलता रहा, क्योंकि वो जो कहते थे दूसरी टीम को मानना पड़ता था, क्योंकि दोनों का कंसेंसस से एग्रीमेंट होना था। तो वो तो जो पोजीशन लेते हैं वो दुरुस्त मान ली जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमें इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। और बिल्कुल ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया क्योंकि इतना हावी हुआ है गेम पे, हो सकता है वो अगले मैचेस में भी आपको एंडी पाइक्रॉफ्ट दे दे। मुझे नहीं पता अभी क्या बातचीत हुई है कि आइंदा वो होगा या नहीं होगा। ये तो ऑब्वियसली जब आगे चल के डिटेल्स खुलेंगी तो उसमें पता चलेगा। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो फुटबॉल का जिक्र हुआ, वहां पर भी ये मिसाल पाई जाती है। रियल मैड्रिड को मैच रेफरी से मसला था रेड कार्ड के इशू के ऊपर, तो उन्होंने दरखास्त दायर की फीफा के साथ ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने कहीं भी बॉयकॉट नहीं किया। रियल मैड्रिड मैचेस खेलता रहा क्योंकि वही स्पोर्ट्स जारी रहनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जारी रहनी चाहिए। हाँ। तो हम खुद हम खुद कहते हैं ना कि इंडिया कभी कहता है पाकिस्तान नहीं आएंगे, बाइकॉट करेंगे। हमने वहां पे हेल्प मी अंडरस्टैंड आपकी क्या इसके ऊपर, शहजाद बट हेल्प मी अंडरस्टैंड इसके ऊपर आपकी क्या एनालिसिस है, आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? इस वक्त जो हमने पूरा दिन टीवी स्क्रीन्स पर देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि मुशावरत हो रही है, अगर फैसला हो गया है तो फिर व्हाट्स द सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है इतना? किसकी मुशावरत हो रही है? पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी नजम सेठी, रमीज राजा, मोहसिन नकवी साहब मुशावरत कर रहे हैं। अगर फैसला हो गया तो आके बता दें सस्पेंस क्या है। हो सकता है कि फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हो, बट इस मैच के हवाले से तो अब कोई अभाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैच का टाइम आ चुका है, टीम पहुंच चुकी है, तो इस पे तो कोई अभाम नहीं है। मुझे नहीं पता आगे वो स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर रहे हो कि आगे क्या करने की जरूरत है, इंडिया को कैसे काउंटर करना है, मैच रेफरी के हवाले से क्या करना है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई गेस जहां तक आईसीसी और पीसीबी के दरमियान जो भी एक कम्युनिकेशन या था मामला, वो सेटल हो चुका है और हम देख रहे हैं कि मैच होने जा रहा है विद एंडी पाइक्रॉफ्ट। ओके, सिकंदर बख्श कुछ उस वक्त ऐड करना चाह रहे थे? जी सिकू। लीना देखिए, एक दफा ये अभी जो पिछले दिनों जो बात हुई जिसमें मोहसिन नकवी ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया, इंडिया ने कहा कि हम तो नहीं खेलने आएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो मोहसिन नकवी ने बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लिया और 3 साल का उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए कि अब पाकिस्तान भी जब भी इंडिया की जो सीरीज होगी जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होगा, हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे। पाकिस्तान ने किया ना, आपने प्रेशर डाला, वो माने, तो आपको इस तरह का प्रेशर थोड़ा डालना पड़ता है। उन्होंने हिला तो दिया ना उनको, इनके दुनिया तो हिल गई होगी। मैं आई कैन चैलेंज यू दैट। इसलिए कि तो बहुत बड़ा नुकसान होता, पैसों का, क्रिकेट का, लोगों का, हर चीज का यहाँ नुकसान होता। डू यू फील कि ये जो 7 शर्त लगा दी कि हम बॉयकॉट करेंगे, क्या ये भी ठीक था? इसके बगैर भी वो प्रेशर बिल्ड हो सकता था या ये करना जरूरी था? अब ये आप कह सकते हो कि इसमें थोड़ी सी हो सकता है कि जल्दबाजी हुई, मगर बिल्कुल देखिए इसमें हुआ ये है कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान ने जो गलती की है कि जैसे ही आपको इस चीज का पता लगा कि वो हैंडशेक के लिए उसने मना कर दिया है मैच रेफरी ने, उसी वक्त आपको जाकर उसके ऊपर लेटर लिखना चाहिए था, जाके शिकायत करनी चाहिए थी, इस पे बात करनी चाहिए थी, मगर वो हुआ नहीं, वो बहुत डिले हो गया। अबाउट 4 माइक पे कहना चाहिए था जाके कि मना किया गया, वही एम्बैरेस करे उनको ना। देखे ना, उसने देखे जो रेफरी था उसकी बहुत बड़ी गलती है ये। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे सामने जो है मैच रेफरी, मेरे जब मैं असिस्टेंट कोच था, टीम के ड्रेसिंग रूम में आया है, उसने एक को बुलाकर नहीं कहा कि यार आप ये गलत हरकत कर रहे हो, उसने पूरी टीम को सामने आकर, मैनेजर के सामने आकर बोला कि ये चीज आइंदा नहीं होनी चाहिए, हम सब देख रहे हैं। तो ये चीज आकर उसको बतानी चाहिए थी। ये बड़ा सीक्रेटली उसने आकर खामोशी से ले जाकर रवि शास्त्री से बात करते हुए वहीं सलमान अली आगा कह देते कि टॉस तो मैं जीत गया हूं, मैच रेफरी ने मुझे मना किया, दूसरे कप्तान से हाथ नहीं मिलाना है। तो सोचे कितना एम्बैरेसिंग होता जब ये चीज वहां पे कही जाती है। लेकिन सबको बता रहे हैं ना सिकंदर, आप बता रहे हैं कि आप वो मनाजिर देख रहे थे जिस वक्त ये सारा का सारा मामला हो रहा था। सॉरी आई कुडंट हियर यू। मुझे पता ही नहीं चला कि नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैंने अपने फेसबुक पे डाला है उसको, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, ये तो बाद में पता चला। और एक्चुअली सलमान अली आगा इज अ वेरी सॉफ्ट एंड जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन, वो इतना शार्प नहीं है। मियादाद जैसा कोई बंदा होता है ना, जो बड़ा जिसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, वो जाकर जो है वो वहां पे हंगामा खड़ा कर देता है, भाई ये क्या हो रहा है, मैं हाथ नहीं मिलाता। सलमान अली आगा के लिए भी बड़ी अनफॉर्चून सिचुएशन थी ना कि एकदम से आके मैच रेफरी के हाथ नहीं मिला रहे। नोबडी एक्सपेक्ट्स दैट। तो जरूरी नहीं कि बंदा उसको दुरुस्त तरीके से रिएक्ट कर सके। उसको जब वो अंदर पहुंचा है तो उसको किनारे पे ले जाकर बोले आप हाथ नहीं मिलाएंगे,
मतलब अगर आप अचानक ये बोले तो बंदा तो घबरा गया, ये क्या हो गया। सर वैसे मुझे ये बताएं, मैच रेफरी क्या माहौल अच्छा रखने के लिए या किस दोनों पार्टीज को, क्योंकि एक काउंटर आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना कि मैच रेफरी ने दोनों पार्टीज को एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए, कोई एम्बैरसिंग सिनेरियो से बचाने के लिए ये बोल दिया, ये वाकई में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये नहीं होना चाहिए था, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? ये देखो अलीना, अच्छा एक मिनट, सिकंदर शहजाद, आप लोग भी ये सुनना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दुबई से कि मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफी मांग ली है। ये पता चल रहा है कि आज के मैच में पाइक्राफ्ट ने ही रेफरी के फराइज अंजाम देने थे और इसके ऊपर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था कि गुज़श्ता मैच में पाक भारत का जब मैच हो रहा था उस दौरान ये कन्वे किया गया भारतीय साइड की तरफ से मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कप्तान के साथ नहीं हाथ मिलाना चाहते, और ये जो कम्युनिकेशन थी वो की पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम तक पहुंचाई। यानी टॉस के लिए जब आए पाक भारत के कप्तान, तो उस वक्त एंडी पाइक्राफ्ट ने ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान को भी कहा कि आप हाथ नहीं मिलाइएगा, या उन्होंने कम्युनिकेट किया कि भारत आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। इसके ऊपर पाकिस्तान ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है दुबई से कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तानी मैनेजमेंट से माफी मांगी है अपने रवैये के लिए जो पाक भारत मैच के दौरान हैंडशेक के मामले पर उनका रहा। आपको ये भी याद दिलाते चले कि पाक भारत मैच के दौरान मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने ये पैगाम पाकिस्तानी कप्तान तक पहुंचाया था कि भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता टॉस के वक्त। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और अब बड़ी खबर ये कि मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है अपने रवैये के ऊपर। और ये भी खबर आ रही है कि आईसीसी पाक भारत जो मैच में बेज़ाब्ती हुई है उसके ऊपर इंक्वायरी भी करेगा। लेकिन इससे बड़ी खबर ये कि मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है। ज़राए से खबरें ये भी आ रही थी कि पाइक्राफ्ट आज का जो मैच है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें भी मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। और इसी के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर सारी की सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई 2 दिन पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मैच हुआ। और मैच से पहले वैसे तो खेलों के उसूल होते हैं कि टॉस के बाद दोनों जो हरीफ टीमें होती हैं वो एक दूसरे से मुसाफा करती हैं, हैंडशेक करती हैं, हाथ मिलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसा ना हो सका। और उसकी वजह ये थी कि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हम पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बात मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को बताई गई मैच से पहले, और उन्होंने ये बात पाकिस्तानी कप्तान को बताई, जिसकी वजह से रवायती मसाफा ना हो सका। इसके ऊपर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था और शर्त रखी थी कि वो जो एसीसी के एशियन जो कप है, इसके बाकी जो मैचेस हैं उनका बॉयकॉट कर सकते हैं अगर एंडी पाइक्राफ्ट को ना हटाया गया। इसी के ऊपर आज सारा का सारा तनाज़ा चल रहा था। और अब बड़ी खबर ये आई है कि मैच से पहले जो मुतनाज़िर रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट, उन्होंने माफ़ी मांग ली है पाकिस्तान से। आपको बता भी देते हैं इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं। आईसीसी के मुतनाज़िर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत कर ली है। एंडी पाइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीम्स के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्राफ्ट की इस अमल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। सुबह से देख ही रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। यह भी अपडेट आ रही है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करके माजरत की है। ये बड़ी खबर जो कि इस वक्त दुबई से आ रही है, और ये है कि आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी जाहिर कर दी है। यानी जो 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हुआ, उसके ऊपर एंडी पाइक्राफ्ट के रवैये के ऊपर न सिर्फ आईसीसी इंक्वायरी इनिशिएट करेगा, इंक्वायरी होगी उस सारे के सारे मामले के ऊपर, बल्कि एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माजरत भी कर ली है अपने रवैये के ऊपर। मामला कुछ यूँ हुआ था कि पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी कप्तान को ये बताया कि भारतीय टीम में भारतीय कप्तान आपसे मुसाफा नहीं करना चाहते।
रिवायती तौर पर जब दो टीम्स के दरमियान में टॉस होता है, उसके बाद हैंडशेक होता है, मुसाफा होता है, लेकिन भारत ने ये कम्युनिकेट किया था कि वो नहीं करना चाहता ऐसा, और यही बात आगे पाकिस्तानी कप्तान को मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने बताई, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था। और ये पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया था कि एंडी पाइक्राफ्ट ने ना सिर्फ जो ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ये दुरुस्त रवैया नहीं था। और उसके बाद ये शर्त भी आयद की थी पाकिस्तान ने कि अगर पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता फ्यूचर मैचेस से तो वो बॉयकॉट कर सकते हैं। अब ये बड़ी खबर है कि ये फैसला न सिर्फ किया गया है, आईसीसी की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई है कि इस मामले के ऊपर वो इंक्वायरी करेंगे, बल्कि एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माजरत भी की है। इससे मुतल्लिक मजीद आपको खबरें मिलेंगी जियो न्यूज़ स्टूडियो से, तो ओवर टू न्यूज़ स्टूडियो।